हेलो दोस्तों, स्काई ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी नए देखने वाले लिसनर्स को मैं फिर से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि यह चैनल सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, डी फार्मा हो गया या अन्य कोई सरकारी एग्ज़ाम उसके लिए बनाया गया है। तो हमारे चैनल को अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी मेहनत पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। आज हम पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी एग्जैक्ट देखने को मिलेंगे आपको। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 10 मई तक तो लास्ट डेट बढ़ गई है, मैं उसकी भी ऑफिशियल डेटा लेकर आया हूँ कि जो डेट बढ़ी है मैं उसको पहले दिखा देता हूँ आपको। कितनी डेट बढ़ी, क्या हुआ है। जी कप 2026 यूपी पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gcup.admission.nic.in पर 10 मई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पहले यह तिथि 30 अप्रैल 2026 थी। आवेदन में सुधार विंडो 9 से 11 मई 2026 तक खुली रहेगी। तो यह कितनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो शायद पुराने हमारे जो भूल गए होंगे या किसी कारणवश नहीं कर पाए होंगे, तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है ये कि वो आवेदन कर पाएंगे 10 मई 2026 तक। करेक्शन विंडो 9 से 11 मई है और आधिकारिक वेबसाइट gcup.up.nic.in। तो यहाँ से जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने पीडीएफ पर और देखते हैं कि क्या वहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से आप लिख कर रख लीजिए, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने स्टार लगाना हो उतने स्टार लगा लीजिए। सदिश और अदिश राशि से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान एक सदिश राशि है। सवेग, कोणीय वेग, तो दोस्तों सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर द्रव्यमान ही एक अदिश राशि है और बाकी सारे सदिश राशियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। सवेग, कोणीय वेग, जहाँ पर वेग शब्द आ जाए वहाँ पर सदिश। वही मैं देख रहा था कि वेग, संवेग ये कैसे अदिश हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब सदिश राशियाँ हैं। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, नहीं है। तो यहाँ पर द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है और बाकी सारी की सारी ये सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो वेग से रिलेटेड कोई भी हो, सारी सदिश राशियाँ वेग से रिलेटेड हो। उसमें का सही मात्रक है जूल, आवेश का मात्रक है हर्ट्ज, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला, क्यूरी किसकी इकाई है रेडियो सक्रियता की, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक समान वृत्तीय गति में चाल, अचर और वेग चर रहते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। ये भी इम्पोर्टेंट और शायद प्रीवियस ईयर देख लेना आप, आया भी था। संवेग संरक्षण इस सिद्धांत पर आधारित है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम।
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। और नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर किया कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होंगे? -40 डिग्री। जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर उसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी से पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल स्काई ज्ञान को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जितना ही यदि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो एक और धांसू ट्रिक के साथ धांसू, जो कि मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें से लगभग 30 या 40 क्वेश्चन एग्जैक्ट जी का एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। तो मैं यही चाहूँगा कि आप उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको लाभ हो। मैं मैकेनिकल 6 सेमेस्टर अभी लास्ट सेमेस्टर में 2023 में एडमिशन लिया था। मेरे भी 284 नंबर आए थे और मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट होने वाला हूँ। तो मैं जिस हिसाब से गाइड करूँगा, मेरे गाइडेंस को सॉरी फॉर दैट, मेरे गाइडेंस को आप फॉलो करें, जिससे कि आपको भी एक अच्छा कॉलेज मिल सके। नेक्स्ट PDF सीरीज में चलता हूँ। शायद PDF की झड़ी लेकर आया हूँ। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो यहाँ पर निम्न दाब एवं उच्च दाब पर आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। तो काफ़ी PDF हैं आपको पढ़ने के लिए। दूध उदाहरण है इमल्शन का। स्थिर ताप पर किस गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है? तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23। हमने आपको जो कि जीकअप की साइट्स पर जा कर के और गूगल से भी सर्च करके दिखा दिया है कि 10 मई तक डेट बढ़ गई। जो भी हमारे भाई एडमिशन लेना चाहते हैं या बहन एडमिशन लेना चाहती हैं, वो जा कर के जीकअप की वेबसाइट पर अपना फॉर्म फिलअप करें और जब पेपर हो तो पेपर देकर अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। वो जिस भी ट्रेड से एडमिशन लेना चाहती हैं वहाँ पर ले सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कण है? ये सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब मौलिक कण हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं के योगफल को। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरणों में। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारित उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण से।
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वही हम कराते हैं। ये नहीं कि एक तरफ से करवा दें और आपको वहाँ पर एक भी क्वेश्चन ना मिले, क्योंकि हमें जी कप की प्रत्येक एग्ज़ाम का एनालिसिस का करने का अनुभव है। आज से 5 साल से लगभग एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं खुद पास होकर आया हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसा गाइड करूँगा आप लोग वैसा ही फॉलो कीजिए, एक सीट अवश्य मिलेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अम्ल वो अवकरण। सॉरी फॉर दैट, मैंने अम्ल बोल दिया। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसकी ट्रिक मैं बताना चाहूँगा आपको। बहुत ही नॉर्मल सी ट्रिक है। आपको साधारण से बस इतना ही याद रखना है बस। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना ही याद रखना है। अनल। अब आप कहेंगे ये अनल क्या है? आ से हो गए अम्ल। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनल। बस आपको यही याद करना है। क्षार को तो वैसे भी आप समझ जाओगे। जब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देगा। वो तो आप वैसे भी आइडिया लगा लेंगे। बस कन्फ्यूजन यहीं पर रहता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है या क्षार नीले लिटमस को लाल करता है। बस अगर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आप क्षार को तुरंत बता ही देंगे। तो अनल एक बार फिर से लिख देंगे। जो दोस्त ध्यान से एक भी सेकंड स्किप किए बगैर हमारी क्लास लेंगे, निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं क्लास के बीच में ही कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स देता हूँ जो शायद ऊपर से देखने पर नहीं जानने को मिलता है और जिससे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी छूट जाती है। आ से हो गया अम्ल, ना से हो गया नीला और ला से हो गया लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बस यही याद करना है आपको। आपका एक नंबर शायद इसमें से भी क्लियर हो सकता है, बल्कि एक क्वेश्चन क्लियर हो सकता है और 4 नंबर आपके क्लियर हो सकते हैं। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी न्यूट्रल, ना अम्लीय ना क्षारीय। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता? तो यहाँ पर होता है सोना। इसमें जंग नहीं लगता है। अगर आप उसे वायु में छोड़ देते हैं शुद्ध, मतलब तो उसका संक्षारण नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफ़ी इम्पोर्टेंट। ऊष्मा शोषित प्रतिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसी अपक्रिया का वेग अपक्रिया की प्रगति के साथ घटता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ाता है। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन था? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार है परमाणु संख्या। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। तो ये हो गया। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। सोना का लैटिन नाम है ओरम। गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली पत्तर यानी पत्ती बनाई जाती सकती है? आघात वर्णीयता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? चुंबकीय पृथक्करण विधि,
अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग। पारे का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता एवं निकेल का। पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। लोहे पर जंग लगना उदाहरण अक्सी का, अरण का। दोस्तों, अगर हमारी थोड़ी सी भी मेहनत आपको पसंद आए तो आप हमारी मेहनत को लाइक और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हमें आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा मन भी वीडियो बनाने का और एक से बढ़कर एक नई वीडियो, अच्छी वीडियो लाने का मन नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन धनुष का निर्माण कैसे होता है? अपवर्तन प्रकार के पूर्णांतरिक परावर्तन से। दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदर्शी। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट द्वारा। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है ये सभी? सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये सभी हैं। संधारित्र का मुख्य कार्य है आवेशों का संचय। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, जो कि सूर्य की जो ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगर बात करें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। शायद ये कंपटीशन एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आप मिसगाइड मत होना कि या यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड इत्यादि में भी यही क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यूपी पॉलिटेक्निक यानी जीकअप एग्ज़ाम में भी मिलेंगे, और यही क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप किस किताब से पढ़ा रहे हैं, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं। शायद जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप का जो पेपर